यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा ही मामला जंदाहा में पेश आया है। चंदन और सरिता की शादी 13 साल पहले हुई थी। पत्नी से एक 12 साल की पुत्री और 7 साल का पुत्र है। चंदन ने बताया कि मेहनत मजदूरी कर उसने अपनी पत्नी सरिता को उच्च शिक्षा दिलवाई। पढ़ाई पूरी होने के बाद फरवरी 2022 को सरिता ने प्राथमिक विद्यालय जोरपुरा में शिक्षिका के पद पर योगदान दिया। इसी दौरान स्कूल के प्रधानाध्यापक राहुल से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। इस बीच राहुल ने उसे बहला फुसलाकर पति और दोनों बच्चों से अलग करा दिया और अब अपने गृह क्षेत्र में एक निजी मकान में डेरा दिलवाकर रहता है। जब पति पत्नी की खोज में वहां पहुंचे तो वहां से भी उसे दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवा दिया। चंदन की पत्नी के पास 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, कीमती मोबाइल, 85,000 नकद, एलआईसी के कागज और वेतन से प्राप्त राशि प्रधानाध्यापक ने अपने कब्जे में कर ली है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रधानाध्यापक राहुल ने शिक्षिका सरिता के फर्जी हस्ताक्षर से उसका वेतन भी निकलवाया है। तो क्या मामला हुआ था? कब? मामला मेरा जो है, मेरी वाइफ एक शिक्षिका थी। उन्होंने मैंने उनको 2022 में नियुक्ति दिलवाए जोरपुरा के पटोरी प्रखंड में। उसके बाद मेरे साथ मेरी वाइफ जो है 4 महीना गाड़ी से अप डाउन की। उसके बाद वो कौआ में, घर से 9 किलोमीटर बाद उनका स्कूल है, वो कौआ में रूम ले ली और हेडमास्टर से उनका अफेयर चलता है। वो दुर्गा पूजा से न पता है, फिर भी जो है हमने DO साहब के यहाँ 4-5 बच्चे के लिए जाकर 2 बच्चे मेरे पास है, गुहार लगाया। पूरा बताइए था, कब ज्वाइन किया, कब क्या हुआ बताइए। 23 फरवरी 2022 को जो है वो ज्वाइन किया। 4 महीना मेरे साथ जो है गाड़ी से अप डाउन की। उसके बाद वो जो है कौआ में ही कहीं रूम ले ली। वहाँ रूम में जो है हम रूम नहीं ले रहे थे, फिर भी जो है घर में नौटंकी चालू की। फिर भी जो है हर कोई पति चाहता है पत्नी मेरी खुश रहे। मैं वहाँ रूम में शिफ्ट कर दी। उसके बाद मेरे बच्चे को 2-3 महीना रखी। उसके बाद बच्चे को भी रखने से नकार दी। उसके बाद मैं पिछले गर्मी छुट्टी में मेरे जो है बच्ची हॉस्टल से आई थी, वो भी 30 दिन की छुट्टी में मात्र वो 8 दिन मम्मी के साथ रही। उसके बाद वो मेरे ही साथ गाँव में ही रही। हम भी रूम पर जाते थे, वो मुझे रहने नहीं देती थी। उसके बाद में पता चला कि उसको हेडमास्टर के साथ प्रेम प्रसंग है, वो जो है अफेयर में वो फंसी हुई है। उसके बाद दुर्गा पूजा से वो यहाँ से न पता है, न रूम पर है, न मेरे यहाँ है, न वो अपने मम्मी के पास, न या वो अपने नहिरा में तो उनका कोई है ही नहीं। उसके बाद कहीं नहीं, मैं अपने स्तर से बहुत खोजा। उसके बाद मैंने जो है DO साहब के पास जो है ठोकर खाया। 4 बेर बच्चे के लेकर गया। DO साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आएगी, मगर उनका अटेंडेंस जो है बनता था और मैडम नहीं आती थी। उसके बाद मैंने DO साहब जो है समस्तीपुर गया। DO साहब ने मुझे आश्वासन दिया और फ़ोन किए DO साहब के। DO साहब, दोनों बच्चा को देखते हुए आपको इस पर जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कम से कम मैडम को बुलवाइए। उसके बाद जब DO साहब फ़ोन किए तो मैडम द्वारा जाली मेडिकल लगा दिया गया, और जो कि गलत है। और मैंने जो है मुख्यमंत्री जी को, मैंने मुख्य सचिव जी को, मैंने जो है के पाठक जी को, मैंने DO को, मैंने क्या कहते हैं DM को, मैंने 6 जगह पटना और 3 जगह समस्तीपुर, 9 जगह जो है मैंने कार्रवाई के लिए जो है मैंने पेपर लिखा। उसके बाद जो है मैंने मुखिया जी को गुहार लगाया। तो मुखिया जी ने अपने जो है पंचायत में ही कुछ ग्रामीण से जैसे मिलकर, पता चला कि मैडम नहीं आती है, तो जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ती है उनके अभिभावक से मिलकर अपना जो है कार्रवाई किए, जो कि जो है साइन मोहर करा के रखे हुए हैं। उसके बाद जैसे स्पष्टीकरण जो है पंचायत सचिव के द्वारा मांगा गया, वो अभी तक नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर जो है उसके बाद मुझे राहुल राम द्वारा जब मैं कार्रवाई किया तो घर पे आके 1 तारीख को जान से गोली मार देने की धमकी मिला गया, जो कि 1 तारीख के रात में मुझे जो है राहुल राम ने लगभग 7:45 बजे 3 आदमी से आए, जो कि एक बाइक पर थे, और 2 नीचे उतरे और बोला जो भी आवेदन जहाँ दिया है वो कृपया उठा लो, नहीं तो ऑल फैमिली को जान से मार दूंगा। कौन बोला ये बात? प्रिंसिपल राहुल कुमार ने बोला। प्रिंसिपल अपने आया था? हाँ, प्रिंसिपल अपने आया था। कितने लोग के साथ? 3 आदमी के साथ आया था, जो कि एक बाइक पर चढ़ा हुआ था, 2 उतरा, जो कि एक राहुल कुमार और एक मुझे नहीं पहचाने कौन है, और डांड में से पिस्टल निकाला, और मैं और वहाँ पर मेरे बच्चा था। बोला कि जो भी आवेदन दिया है वो आवेदन उठा लो, नहीं तो मार के मैं तुम लोग को गोली मार के सुला दूँगा। कहाँ आया था? मेरे दरवाज़ा पर आया था। उसके बाद मैंने जैसे थाना प्रभारी को जैसे आवेदन दिया, थाना प्रभारी ने मेरा आवेदन 2 तारीख को रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैं थाना पे 8-10 दिन, लगभग 6-7 दिन गया। थाना प्रभारी ने मुझे ठोकर मारा। उसके बाद कल सोशल मीडिया के माध्यम से 8-10 पत्रकार जैसे थाना पर गए। उसके बाद कल के डेट में, यानी कि 8 तारीख के डेट में जो केस लिया गया। 1 तारीख का मामला 8 तारीख के डेट में केस लिया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। अच्छा, 1 मिनट।